हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करेंगे प्रश्नमाला 11 के डी को। इससे पहले फ्रेंड्स हम प्रश्नमाला 11 के सी को सभी प्रश्नों को हल करा चुके हैं। तो चलिए देख लेते हैं पहले नंबर प्रश्न में क्या बोला गया है। इसमें फ्रेंड्स बोला गया है कि निम्नलिखित त्रिभुजों में से प्रत्येक का वर्गीकरण ज्ञात करना है। देखिए इसमें दो प्रश्न एक प्रकार से दिए गए हैं। पहला में भुजाओं के आधार पर, एक कोणों के आधार पर। तो पहला हम देखेंगे भुजाओं के आधार पर हमें यह बताना है कि समबाहु है कि विषमबाहु है कि समद्विबाहु है। तो फ्रेंड्स आपको मालूम होना चाहिए कि अगर हमारा सभी कोण आपस में बराबर होता है, जैसे ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, तो उसे हम समबाहु कहते हैं। विषमबाहु हमारा क्या होता है, जैसे कि यहीं पर देख लीजिए कोई भी कोण बराबर नहीं होगा, कोई 2, कोई 2.5, कोई 4 सेंटीमीटर। और देख लेंगे समद्विबाहु क्या होता है, जिसका दो कोण आपस में बराबर हो और एक कोण बराबर ना हो, तो उसे हम समद्विबाहु कहते हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आप फार्मूला तो यहाँ पर जान चुके हैं। आप इसका फार्मूला ना बोल करके परिभाषा बोल सकते हैं तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो फ्रेंड्स हम इसका यहाँ पर परिभाषा दे दिए। अब चलिए यहाँ पर हल कर लेते हैं। सबसे पहले पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इन सभी प्रश्नों को हम कॉपी पर यहाँ पर लिखेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए कॉपी से बढ़िया है कि हम यहीं पर देखिए कॉपी पर लिखेंगे तो फिगर बनाना पड़ेगा, तो हम यहीं पर लिख देंगे। ठीक है, सबसे पहले हम ये नंबर बना रहे हैं भुजाओं के आधार पर। तो देखिए इसका तीनों कोण बराबर है, तो ये हो जाएगा हमारा समबाहु। ठीक है, उसी प्रकार से देख लीजिए जब इसको यहाँ पर देख लेंगे कोई भी हमारा बराबर नहीं है, तो ये हो जाएगा विषमबाहु। ये फ्रेंड्स सब में त्रिभुज लगा हुआ है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। देखिए दो भुजा बराबर है, एक बराबर नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा समद्विबाहु, यानी कि दो भुजा बराबर है। ठीक फ्रेंड्स, इसी प्रकार से चौथा नंबर देखिए दो भुजा बराबर है, तो यहाँ पर भी हो जाएगा समद्विबाहु। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं कि हम प्रश्नमाला 11 का डी का पहला का ए नंबर में फ्रेंड्स यहाँ पर सभी प्रश्न को हल करनी है भुजाओं के आधार पर। अब हम बी नंबर को हल करेंगे कोणों के आधार पर। कोण कहने का मतलब न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण। ठीक है, तो देखेंगे न्यून कोण का परिभाषा क्या है कि जो कोण हमारा यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स 0 डिग्री से बड़ा, 60 डिग्री से छोटा हो, न्यून कोण कहलाता है। जो कोण हमारा ठीक 90 डिग्री का हो, समकोण कहलाता है। और फ्रेंड्स जो कोण 180 डिग्री से हमारा छोटा होना चाहिए लेकिन 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, जो हमारा अधिक कोण कहलाता है। तो चलेंगे फ्रेंड्स हम यहाँ पर सभी को लिख देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, इसको भी छोड़ देंगे, यहाँ से यहाँ तक देखेंगे। देखिए 90 डिग्री तो ठीक यहाँ पर इस प्रकार से बनाएगा, ठीक सीधा यहाँ, लेकिन ये देखिए थोड़ा सा झुका हुआ है, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे न्यून कोण। ये फ्रेंड्स हम न्यून लिखें, आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर न्यून कोण लिखा हुआ है। ये देखिए अधिक कोण, जो कोण देखिए 90 डिग्री रहता था ठीक यहाँ रहता, लेकिन 90 डिग्री से ये बड़ा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे अधिक कोण। ठीक है, उसी प्रकार से फ्रेंड्स ये भी फिगर है, देखिए जस्ट दोनों में दम थोड़ा समानता है, तो ये भी अधिक कोण हो जाएगा क्योंकि ये भी 90 से बड़ा है। लेकिन फ्रेंड्स इसको आप देख सकते हैं ठीक हमारा 90 डिग्री का है, ठीक 90 डिग्री का। तो जो ठीक 90 डिग्री का है उसे क्या कहेंगे, समकोण। क्लियर है, तो देख लेंगे सबसे पहला नंबर में जो ऊपर हम लिखे हैं सभी के अंदर में वो लिखे थे भुजाओं के आधार पर, जो बाहर लिखे हैं वो लिखे हैं कोणों के आधार पर। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से पहला का आप दोनों प्रश्न हल करा चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि दोनों प्रश्न आप बढ़िया से समझे होंगे। अब देखेंगे यहाँ पर दूसरा, तीसरा। पहले तो फ्रेंड्स हम दूसरा में चलेंगे। यहाँ पर बोला गया है रिक्त स्थानों को भरना है। पहला में है कि एक न्यूनकोण त्रिभुज में, एक न्यूनकोण त्रिभुज में कोण कितना होता है। तो फ्रेंड्स आप बताइएगा एक न्यूनकोण त्रिभुज में, ये हमारा न्यूनकोण त्रिभुज था, है कि नहीं। तो त्रिभुज में कितना कोण था, 1, 2, 3। यहाँ पर पहले तो लिख देंगे 3। ये पर फ्रेंड्स इस प्रकार से लिखेंगे। क्लियर है, 3 कोण होते हैं। तो देखेंगे न्यूनकोण त्रिभुज में 3 कोण होता है, तो हमारा क्या होता है, तो आप देख सकते हैं वो हमारा क्या था, तो न्यूनकोण ही था। तो बस यहाँ पर आप भर देंगे न्यूनकोण। चलिए हम न्यून भर देते हैं, आप समझ जाएंगे कि ये न्यूनकोण है। दूसरा हम देखेंगे जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में समान हो तो उसे क्या कहेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए जिसका यहाँ पर सभी भुजा आपस में समान होता है उसे हम क्या कहेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर समबाहु हम लिखे हुए, तीनों भुजा समान था, है कि नहीं। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पर समान नहीं असमान पूछ रहा है। तो जब असमान रहेगा तो देखेंगे इसका तीनों भुजा समान है, तो इसे हम क्या बोले थे, विषमबाहु, विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, उसी प्रकार से तीसरा में देखेंगे जिस त्रिभुज का यहाँ पर खाली स्थान है कोण अधिकतम हो, ये फ्रेंड्स अधिक कोण हो, उसे खाली स्थान यहाँ पर क्या बोलेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि जिस त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण हो, एक कोण अगर अधिक कोण होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, तो आप कहेंगे अधिक कोण। जैसे कि फ्रेंड्स ये वाला देखेंगे एग्जाम्पल आपके सामने है, तो यहाँ पर लिख देते हैं, हम अधिक ही लिख रहे हैं फ्रेंड्स, आप समझ जाएंगे कि अधिक कोण लिखे हुए हैं क्योंकि यहाँ पर देखिए जगह नहीं है। अब आ जाते हैं इसी प्रकार से फोर्थ नंबर में, यदि किसी त्रिभुज की
किन ही खाली स्थान भुजाओं की लंबाई बराबर हो तो समद्विबाहु कहेंगे। तो देख लेंगे यहाँ पर समद्विबाहु का एग्जाम्पल पे आपके सामने ये दिया गया है। दो भुजा यहाँ पर 4 सेंटीमीटर का है, यानी कि दो भुजा बराबर हो और एक बराबर ना हो तो उसे हम क्या कहेंगे, समद्विबाहु। तो यदि किसी त्रिभुज की किन ही, यहाँ पर दो भराएगा, दो भुजाओं की लंबाई बराबर हो तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। तो उसी प्रकार से 5 नंबर देखेंगे, जिस त्रिभुज का खाली स्थान कोण समकोण होता है उसे कौन सा त्रिभुज कहते हैं। तो जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो समकोण कहेंगे, समकोण ही त्रिभुज। ये फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं एक कोण यहाँ पर क्या है, समकोण है, तो उसे हम क्या कहें, समकोण ही त्रिभुज तो बोले हैं। तो इस प्रकार से 5 नंबर भी हल हो जाता है। अब आइए छठा पर, यहाँ पर बोला गया कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो उसे क्या कहते, तो देखेंगे तीनों भुजा बराबर था उसे क्या कहे थे, समबाहु त्रिभुज। यहाँ पर लिख देंगे समबाहु त्रिभुज, ठीक है, समबाहु। क्लियर है। अब आ जाते हैं तीसरा नंबर पर। दूसरा का फ्रेंड्स यहाँ पर सभी प्रश्न हल करा दिए हैं। इसमें बोला गया है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स देख लेंगे, अभी हम जस्ट आपको हम समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का बता चुके हैं। फिर भी फ्रेंड्स हम एक बार और बोलते हैं, आप जरूर से लिखेंगे। देखिए यहाँ पर है समकोण, यहाँ पर समकोण समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, देख लीजिए यही है समद्विबाहु त्रिभुज। तो देखिए तीसरा का हम आंसर लिखा रहे हैं, आप यहाँ पर लिखेंगे कि जिसका, ठीक है फ्रेंड्स हम लिखा रहे हैं, आप लिखेंगे यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, सबसे शॉर्ट में। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला तीसरा का, ये वाला अगर चौथा नंबर लिख देंगे तो आंसर वही बन जाएगा। देखिए ये चौथा नंबर बोला गया है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, तो लिखिएगा यदि किसी त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं की लंबाइयाँ बराबर हो तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से तीसरा का आंसर आपको मिल चुका है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स 11 का डी का यहाँ पर पहला दूसरा तीसरा तीनों प्रश्न हल कर लिए हैं और तीनों प्रश्न आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझे होंगे। अगर फ्रेंड्स अभी भी आपको कोई डाउट लगता है, कोई प्रश्न नहीं समझे हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर से बता सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वहाँ पर फ्रेंड्स प्रश्नमाला 11 का ई हल करेंगे, तो आप एक बार ज़रूर से देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, तब तक के लिए धन्यवाद।